पहला चैप्टर पुरानी बुक के हिसाब से, अभी सिलेबस चेंज हो जाएगा, मतलब सिलेबस क्या, मैं ये कहूँगी बुक चेंज होगी। पुरानी बुक के हिसाब से पहला चैप्टर आपका था रेशनल नंबर। क्लास 8 में क्या था? रेशनल नंबर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता, तो टेढ़ा कंसेप्ट है, सर पे हाथ मत लगाओ, सीधी बैठो। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जब हम नंबर सीक्वेंस पढ़ते हैं, मतलब नंबर्स को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, क्या पढ़ना शुरू करते हैं? नंबर्स को जब हम पढ़ना, नंबर्स के बारे में नहीं, नंबर सिस्टम को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, किसको पढ़ना शुरू करते हैं? नंबर सिस्टम को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो रेशनल नंबर चौथे नंबर पे आता है। किस बात है? चौथे। मतलब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर्स। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं होल नंबर्स। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं इंटीजर्स, और चौथे नंबर पे हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। ये आप पढ़ते हैं क्लास 5th में, ये आपको पढ़ाया गया 6th में, ये पढ़ाया गया 7th में, ये पढ़ाया जा रहा है 8th में। उसके बाद 9th में आप पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। ये लाइन से आपको एक एक करके बताए जाते हैं, सब इकट्ठे बता देंगे तो आपको आएगा ही नहीं। 10th में आप पढ़ते हैं रियल नंबर। क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर। ये आप पढ़ते हैं 10th, इतना ही आपको 10th तक पढ़ाया जाता है। फिर आगे नंबर सिस्टम में, तो आप ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, अब आप ये पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? रेशनल। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर आपको पता ही 1 2 3 4 5 6 1 से जो शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर हो गए। उसी के सेट में 0 ऐड कर दो तो 0 1 2 3 शुरू हो गया, तो वो होल नंबर्स हो गए। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दो, -1 +1 -1 भी, 0 भी, पॉजिटिव नंबर भी सारे आ गए, वो इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स का मतलब होता है प्लस माइनस वाले नंबर, जिसमें साइन लगा के लिखते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो, बाहर चलो, बाहर चलो, यहाँ खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी निकलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम भी निकलो। एक बाहर खड़े हो, एक यहाँ खड़े हो, तुमसे बात करनी थोड़ी देर में होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन इन सब की तरह एकदम से इजी नहीं है एक ही सेंटेंस में समझ में आना। देखो, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अगर मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, रेशनल का अगर आपको बिल्कुल इजी मतलब समझाया जाए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर का मतलब हुआ फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ? फ्रैक्शन। मतलब अभी सारे फ्रैक्शन रेशनल नहीं होते, पर एक जनरल मैं बता रही हूँ। और फ्रैक्शन का मतलब ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन तो आपने देखे है ना, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, और ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो सारे फ्रैक्शन रेशनल नहीं होते, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से फ्रैक्शन जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाऊँ तो रेशनल नंबर को ऐसे डिफाइन करते हैं, अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको हम P और P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे मैडम ये P और Q क्या बवाल है? P/Q से कुछ मतलब नहीं है। P/Q से मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। P का मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे का मतलब डिनोमिनेटर, Q का मतलब डिनोमिनेटर। यहाँ पर मैथमेटिक्स में जनरली बुक्स में इसको P/Q लिखा जाता है। आप इसको A/B लिख दें तो भी वही बात है, आप इसको R/S लिख दें तो भी वही बात है, आप इसको X/Y लिख दें तो भी वही बात है। यहाँ पर सिर्फ दिखाने का तरीका है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ पर इसके लिए 2 शर्तें होती हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए का मतलब Q से मतलब क्या है? इसका डिनोमिनेटर। Q से मतलब क्या है? डिनोमिनेटर, यानी P और Q इंटीजर होने चाहिए और को प्राइम भी होना चाहिए। को प्राइम का मतलब यह है जिनका कोई फैक्टर ना हो 1 के अलावा, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर
ना, ठीक है। और Q0 नहीं होना चाहिए। Q0 नहीं होना चाहिए का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तुम दोनों में उठ जाओ, धनराज और उसके बगल वाला जल्दी आओ। मेरी आंखें बहुत तेज है बेटा, इधर आओ। तुम्हारा पढ़ने लिखने में किसी चीज में ध्यान नहीं, इधर आओ। क्या खड़े हो? A number that can be written in the form of P upon Q, where P and Q are, P and Q should be integers और Q should not be equal to 0. ऐसा नंबर जिसको P upon Q की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल 1/2, ये P समझ लो, ये Q समझ लो, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, और Q 0 नहीं है, यानी 2 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं है, तो ये रेशनल हुआ। हाँ, ये रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है क्या 1 रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब है कुछ अपॉन कुछ, मतलब न्यूमरेटर में कुछ और डिनोमिनेटर में कुछ, और वैल्यू उसकी 1 ही रहनी चाहिए। तो 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 1 ही होता है। हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में दिखा दिया, दोनों इंटीजर हैं और नीचे 0 नहीं है, तो यानी इसने दोनों शर्तें पूरी कर ली। क्या होने के लिए? रेशनल होने के लिए। तो क्या 1 रेशनल है? हाँ, रेशनल है। पूछा जाए 2 रेशनल है? यस, 2 को भी 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों इंटीजर हैं? हाँ है। फॉलो हो रही है कंडीशन? हो रही है। तो 2 भी क्या है? रेशनल है। 3 को 3 अपॉन 1, 4 को 4 अपॉन 1, यानी सारे नेचुरल नंबर्स को अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, यानी सबको हम P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और वहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 भी आ जा रहा है, यानी कि सब इन दोनों शर्तों को सारे नेचुरल नंबर पूरा कर रहे हैं। यानी कि सारे नेचुरल, आपसे पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, तो आप कहेंगे यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, यस, ठीक है। बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P upon Q in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers, ठीक है। ठीक हो गया। अब आते हैं होल नंबर पे। हम नेचुरल की बात करते हैं, अब आते हैं होल नंबर पे। इन दोनों में से एक नंबर एक्स्ट्रा होता है जो 0 होता है, बाकी होल नंबर में बाकी नंबर तो वही होते हैं जो नेचुरल में होते हैं। एक आया 0। अब क्वेश्चन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पूछने के लिए, ये 0 और रेशनल नंबर, क्या 0 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो आप देखो, वही दोनों शर्तें पूरी हो रही है। 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 0 अपॉन 1 0 ही होता है, तो हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कर दिया। और Q 0 नहीं है, भाई नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए बोला ना इसने, ऊपर वाला नंबर तो हो ही सकता है 0, ऊपर वाले के लिए इसने कुछ नहीं बोला। इसने बोला है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, तो यानी 0 को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ होल नंबर्स भी सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में क्या नंबर एक्स्ट्रा होते हैं? माइनस वाले एक्स्ट्रा होते हैं, भाई 0 होता ही है उसमें इंटीजर्स में, प्लस वाले सारे होते ही हैं। अब आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में। -1 अगर आपके पास है, तो -1 को भी आप -1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू -1 ही आती है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया कि Q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर, सारे नेगेटिव इंटीजर्स को ऐसे ही लिख सकते हैं। -5 होगा तो उसको -5 अपॉन 1 लिख देंगे। तो यानी सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, हाँ। सारे रेशनल नंबर सारे होल नंबर रेशनल होते हैं, हाँ। सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, हाँ। सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, हाँ। अब सारे रेशनल नंबर नेचुरल होते हैं? नहीं, सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होते। रेशनल नंबर तो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी तो आते हैं ना रेशनल में, ठीक है। तो उल्टा इसका ट्रू नहीं होगा, सीधा ट्रू होगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, हाँ। सारे होल नंबर रेशनल होते हैं, हाँ। सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, हाँ। सारे
रेशनल नंबर नेचुरल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सारे रेशनल नंबर सिर्फ नेचुरली हो सकते हैं। नहीं, होल भी हो सकते हैं, जीरो भी तो आता है इसमें। सारे रेशनल नंबर होल हो सकते हैं, नहीं सिर्फ होल नहीं हो सकते, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो यानी इधर को तो ये ट्रू है, लेकिन इधर को क्या है, फॉल्स। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन कभी ट्रू फॉल्स में बना के दे दिया जाता है, कभी किसी में ऐसे इधर उधर करके दे दिया जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपने कॉपी में लिखनी है। देखो, मैथ्स में आप कोई भी काम करेंगे ना, तो डायरेक्ट कॉपी में आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। पहले उस चैप्टर के बारे में जो थ्योरी है, उसको जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको लिखना है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज शुरू करी, डायरेक्ट एक्सरसाइज में नहीं करना है। तो आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। इसमें आप लिखेंगे एनी नंबर दैट कैन बी ये नोट कर लीजिए। देखो, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या है? ऑफ रेशनल नंबर। बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मेन 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी, ध्यान रखो। सबसे पहले आपको पढ़नी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे आपको पढ़ने कॉम्यूटेटिविटी, और तीसरी आपको पढ़नी एसोसिएटिविटी। अब पढ़नी कैसे है? जैसे अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, क्लोजर, तो क्लोजर आपको ये नेचुरल के लिए भी पढ़नी है, होल नंबर्स के लिए भी पढ़नी है, इंटीजर्स के लिए भी पढ़नी है, और रेशनल नंबर के लिए भी पढ़नी है। अगर इन तीनों में ये अप्लाई होगी तो रेशनल नंबर में अपने आप ही अप्लाई हो जाए, होगी कि नहीं? कैसे देखें? सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, सारे होल नंबर रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं। तो जो इन तीनों में बात अप्लाई होगी वो इसमें तो ऑलरेडी अप्लाई होगी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर पहले इसको नेचुरल में समझो, पहले नेचुरल में समझो। नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो होते हैं 1 2 3 ये होते हैं। तो अगर दो नेचुरल नंबर ए और बी, अगर ए और बी नेचुरल है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस बी भी नेचुरली होगा। ये क्या? ठीक है, जैसे अगर ए 2 है और बी 3 है, तो a प्लस बी क्या हो गया? 2 प्लस 3 यानी 5। तो 2 अगर नेचुरल है, 3 अगर नेचुरल है, तो 5 भी क्या होगा? नेचुरल। तो ये बात नेचुरल नंबर पे लगती है, क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, होल नंबर्स पे भी लगेगी। अगर a होल है, b होल है, तो a प्लस बी भी क्या होगा? देखो, धनराज को अभी भी समझ में नहीं आया, देख रहे हो तुम? मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, उसको मैंने यहाँ पे पनिशमेंट में भी पढ़ा रखा, उसके बाद भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो अपने किट को आराम से चेन इधर उधर ये करने में लगा, देख रहे हो क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, इसीलिए कुछ आता नहीं इसको। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैम ने मुझे 5 मिनट यहाँ खड़ा रखा, मुझे डांटा, कोई मतलब नहीं। उसकी भला से मैं बोर्ड में क्या बता रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, उसको कुछ ना समझने की आवश्यकता है, न जानने की आवश्यकता है। इसी तरीके से होल नंबर जो है तो 0 एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है। तो 0 प्लस 1 क्या आता है? 1, वो भी एक होल नंबर है।
उसी तरीके से इंटीजर्स के लिए बात करूँ तो मैं कहूँगी 1 एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है, दोनों को ऐड करूँगी तो कितना आएगा, 3 में से 1 के -2 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर ए और बी नेचुरल है तो a प्लस बी भी नेचुरल होगा, अगर a और b होल है तो a प्लस बी भी होल होगा, अगर a और b इंटीजर है तो a प्लस बी भी क्या होगा, इंटीजर। इसी तरीके से a और b अगर रेशनल है तो a प्लस बी भी क्या होगा, रेशनल। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आई? तो आपसे कोई कहे कि क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर पे अप्लाई होती है तो आप कहेंगे हाँ होती है। ठीक है, रेशनल नंबर पे अप्लाई होती है, नेचुरल नंबर पे अप्लाई होती है, होल नंबर पे अप्लाई होती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी, ये समझ में आ गई आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है, अगर आप प्लेस चेंज कर दें, जैसे अगर कॉम्यूटेटिविटी भी आपको सबके लिए पढ़नी है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, मान लिया a और b दो नेचुरल नंबर सपोज करो, तो a प्लस b जितना आएगा b प्लस a भी उतना ही आएगा। ये कहती है कॉम्यूटेटिविटी, यानी अगर प्लेस को चेंज कर दें तो एडिशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर पे अप्लाई होगी? हाँ, अगर a की जगह 1 रख दूँ, b की जगह 2, दोनों नेचुरल है तो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, और इधर 2 + 1 भी कितना होगा, 3 होगा। तो कोई आपसे पूछे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पे अप्लाई होगी, आप कहेंगे होगी, होल नंबर पे अप्लाई होगी तब भी अप्लाई होगी, लेकिन इंटीजर्स पे अप्लाई होगी क्या? देखिए, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मान लिया a अगर है 1 और b अगर है -2, तो 1 + -2 करिए या -2 + 1 करिए, तो क्या आएगा, -2 में से 1 गया -1, और इधर भी क्या आएगा, -1। अप्लाई होगी, हो रही है, अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना, समझ में आया? अप्लाई हो रही। अब आते हैं रेशनल नंबर, तो जो इन तीनों में अप्लाई होगी वो रेशनल नंबर पर भी अप्लाई हो जाएगी, वो रेशनल नंबर पर भी अप्लाई हो जाएगी। अब आते हैं एसोसिएटिविटी। अभी देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं खाली आपको प्लस के लिए बता रही हूँ। मैंने आपको देखो, पहले तो तुम्हें प्रॉपर्टी 3 पढ़नी है, वो तीनों प्रॉपर्टी तुम्हें चारों के लिए पढ़नी है, यानी वो नेचुरल के लिए भी पढ़नी है, वो होल के लिए भी पढ़नी है, वो इंटीजर के लिए भी पढ़नी है, और वो रेशनल नंबर। हाँ, फिर वो तुम्हें एडिशन के लिए भी पढ़नी है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़नी है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़नी है, वो डिवीजन के लिए भी पढ़नी है। सब हौच पौच हो जाएगा, तुम एक एक करके उतारेंगे। ठीक है, अब ये हो गई एसोसिएटिविटी। 3 के बारे में बात करती हूँ, कहता है कि अगर आपके पास 3 नंबर है ए बी सी, अब ये अगर तीनों नेचुरल है, मान लीजिए ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो पहले ए और बी को प्लस करो, फिर उसमें सी प्लस करो, या पहले लास्ट के 2 वाले यानी बी और सी को प्लस करो और फिर उसमें 1 प्लस करो, तो आंसर एक ही आता है। यानी ये कहती है कि a + b पहले करो, फिर उसमें c प्लस करो, या पहले b + c करो और उसमें a बाद में प्लस करो, तो भी आंसर एक ही आता है। यानी एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी एक ही जैसी चीज़ है लगभग। कॉम्यूटेटिविटी 2 नंबर की बात करती है और एसोसिएटिविटी 3 नंबर की बात करती है। बात समझ आ गई? आ गया समझ में? आ गया। अब ये मैंने खाली एडिशन की बात करी, बोलो अब क्या हुआ? कहीं गलत कॉपी दे दी। ये एडिशन की बात कर रही। अब यही बात सब्ट्रैक्शन के लिए देखो। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बताई थी? क्लोजर में मैंने आपसे कहा था कि अगर A नेचुरल है, B नेचुरल है, तो A + B भी नेचुरल होगा। और ये बात सब में अप्लाई होती है, नेचुरल नंबर में भी, होल में भी, इंटीजर में भी, रेशनल। लेकिन अगर A नेचुरल है, सुन लो, A अगर 1 है नेचुरल नंबर है, B अगर 2 है नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, तो A - B भी नेचुरल होगा क्या? A - B
क्या हो जाएगा, -1, जो नेचुरल नहीं होता, इंटीजर होता है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में एडिशन के लिए तो अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती। तो ऐसा आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके ना।